स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। साई, आज मैं बहुत खुश और इस खुशी के साथ धन ने एक छोटी सी भेंट देना चाहा। आज मन ने पहली बार लगा कि हमारे पीछे कोई है जो हमारी जिम्मेदारी संभाल सके। बस कल की परीक्षा और पार कर लो ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी हारे को सौंप सकूं। ये सिर्फ एक चाबियों का गुच्छा को नहीं, हमारे परिवार के मान सम्मान और जिम्मेदारियों की पोटली। आज के बाद हे इस घर की मालकिन, इस घर की बड़ी बहू और उमा की धर्म पत्नी। ये सब संपत्ति हाथी हुई। मासी साहब, मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद मिल गया ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिम्मेदारी जिम्मेदार कंधों पर ही लादी जावे है, ये तन्ने स्वीकार करना। राधा कृष्णा झूलन के इस पावन दिन में तुमने साबित कर दिया कि तुम भी मेरे रंग में रंगने लगी हो। राधा कृष्णा, जो कि दुनिया के लिए अद्भुत प्यार की मिसाल है, आज उनकी तस्वीर साथ बनाते हुए तुमने हमारे रिश्ते में भी एक नई मिसाल कायम की है। जैसी है मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम।
आधा यहाँ मैं हूँ आधी वहाँ, तू है टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं, तू कहीं थी मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। वक्त ने जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तो सांझ पिया जी, मैं सूरज तो सांझ पिया, हो दिया और बाती हम। हेलो माँ। माँ, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। कनक ने बड़ी चालाकी से सबका दिल जीत लिया। सासू माँ ने उसके हाथ में पूरे घर की चाबियां रख दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसे हम घर की नौकरानी बनाने का सोच रहे थे, आज वो घर की मालकिन बनने जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, प्लीज कुछ बताओ, क्या करूं मैं? तुम दोनों की एक मूर्खता इस घर को तिनके की तरह उड़ा देती। वो तो जो हो कि टाइम रहते मैंने वो चिट्ठी बेच सुपड़वा ली और अनर्थ होने से बच गए। भाभो, पर आपको चिट्ठी के बारे में पता कैसे चला? रानी से। हरी मक्खन मलाई, बहुत कुछ कहना है तुमसे, जानता नहीं कैसे कहूँ। कई सालों से एक राज दफनाया हुआ है दिल में, लेकिन रानी, ये चिट्ठी ना थारे वास्ते को। हाँ भाभो, हमारे को भी वही लगा। मैं बढ़ के सुना दूं भाभो, पता चल जाएगा ना किसके वास्ते है। ना ना, कोई जरूरत को नहीं। दुनिया भर के काम पड़े हैं, जाकर पहले उन्हें निपटाए। जे मैं पता कर लूंगी। जाए। अच्छा तो ठीक है, आपको लेटर मिल गया, पर लेटर पढ़ के आपने जान लिया ना कि मीना चाची की नफरत की वजह सही नहीं है, और पवन विक्रम चाचू का नहीं, मिश्री जीजी का बेटा है, जो शादी किए बिना। नहीं, धीरे बोल छोरा। आज तो तूने ये बात कह दी, आगे से नहीं आनी चाहिए। आज ये बात जानकर तुम दोनों उल्टी सीधी चिट्ठी लिखने बैठ गए। उसे पिछले 10 वर्षों से अपने कालजे पर पत्थर रखकर दबा रखा था मैंने। क्या आपको पता था बाबू? तो आपने बताया क्यों नहीं? घर पे सब ठीक हो जाता। माँ के कहने पर मुझे अपने सारे गहने इस घर से निकालकर उनके पास पहुंचाने पड़ेंगे। आज रात में ये सारे गहने माँ के भेजे हुए आदमी के हवाले कर दूंगी।
इससे पहले कि कनक पटरानी बने और मुझसे ये सब छीन ले। जिस पेड़ को सींचने में सारी उम्र गुजर गई, उसकी टेड़ियों को टूटते हुए देख बहुत दुख हुए है, पीड़ा हो। बरसा से एक के बाद एक घाव झेला है मैंने। अब किसी अपने को खोने की ताकत को नहीं रही मारे में। पर भाभो, इस बात के खुलने से उल्टा हमारा ही घर एक हो जाता। ऐसे दो टुकड़े नहीं होते उसके। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ये बात छुपाना क्यों चाहती हैं। मिस्त्री मीना का गुरूर थी, आज भी है। एक बार ननिहाल वालों ने मिस्री के चरित्र पर उंगली उठा दी। तुम्हारी मीना बीनी ने अपने मैके से रिश्ता तोड़ दिया। खुद से भी ज्यादा भरोसा था उसे अपनी मिस्री पर। इसीलिए उसके जाने के बाद भी हमारी मीना बेनी ना टूटी। आज भी उसी गुरूर ने उसे खड़ा रखा है, उसे शक्ति दी है। पर आज अगर ये कड़वा सच हमारी मीना बेनी को पता चल जाता ना, तो वो तिनके की तरह बिखर जाता। मैं जी को नहीं होने दूंगी, को नहीं होने दूंगी। मीना चाचू को इस सदमे से बचाने के लिए आप और विक्रम चाचू पिछले 10 सालों से उनकी नफरत झेल रहे हैं, आपके ताने सुन रहे हैं, यहाँ तक कि इसके चलते आपको बाबा साहब से अलग रहना पड़ा। प्रेम में सिर्फ पाना को नहीं होवे है वेद, कदे कदे ना उसकी कीमत चुकानी पड़े। हम सबको बचाने की खातिर ना हमारे सूरज और संध्या बीरनी ने अपनी जान दे दी। रेजे इन लोगों ने जो त्याग किया ना, उस त्याग के आगे मारो त्याग कुछ भी को नहीं। हमारी मीना बीरनी थारे बाबा सा भले ही अपने मन में कुछ भी सोचे, पर मानी निजरा के सामने तो दिखाई देगी ना। पायल, इतनी रात गई है, गहने और हार लेकर कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? अब हर बात की मंजूरी मुझे आपसे लेनी पड़ेगी? अच्छा, मासीसा ने पूरे घर की मालकिन जो बना दिया है, अब तो घर में वही होगा जैसा आप चाहोगी। तो ठीक है, जाओ कह दो कि पायल चोर है, जेवर भी चुरा लिए हैं और हार भी। घर की मालकिन कहेगी तो सब मानेंगे। पायल, शांत हो जाओ। ये कैसी बातें कर रही हो? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो?
मैंने तो बस एक छोटी सी बात पूछी थी तुमसे। क्यों? मैं कभी पूछती हूँ कि आप कब क्या कर रहे हो? सवाल पूछना, दूसरों के जीवन में दखल देने का ठेका तो आपने ही ले रखा है। शांत रहना आसान होता है जब पूरा घर साथ हो। जब अपने ही अपने के खिलाफ हो जाते हैं ना, तब कैसा लगता है ये आप नहीं समझ पाओगे। ये बात यहाँ मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता पाए। इस बात की गवाह तुम खुद हो। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, पर ऐसे में हम अगर अपना धैर्य खो बैठे तो इन गलतियों से कभी सीख नहीं पाएंगे। सत्य वचन। धैर्य की डिग्री तो आपने ही ले रखी, और उमासा की पत्नी होने के नाते ज्ञान भी आप में कूट कूट कर भरा है। पर एक बात कहूं, मुझे ना आपके ज्ञान की जरूरत है और ना ही आपकी दया की। तो हाथ जोड़कर विनती है कि अपने काम से काम रखिए। ये कहां से आ गए पायल? अब क्या होगा? गहने मुझे हमारे घर के पीछे वाले रास्ते पर मिले, जहां हमारे घर का कोई सदस्य एक अनजान आदमी को एक गहने देने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी मुझे देखकर भाग गया। पर उस गहने देने वाले का मैंने एक हाथ देखा, और जिसे देख मैं ये बता सकता हूं कि वो एक औरत का हाथ था। ये हार तो मैंने थारे को दिया था यज्ञोपवीत संस्कार पर। भूल गए? जे हार थारे पास था? जी,
जी मासी सा। तुम्हें जे मान लो कि जे गहनों की पोटली घर से बाहर एक अनजान आदमी के पास तन्ने फेंकी थी। पायल, मासी सा जो कह रही है वो सही है? नहीं, पायल ने ये नहीं किया है। ये गहनों की पोटली मैंने फेंकी थी। वो दरअसल मासी सा, उस दिन आपने मुझसे ये हार छीन लिया था ना और पायल को दे दिया था, तब से मेरी नजर उस हार पर थी। इसलिए मैंने उस हार के साथ बाकी सारे गहने चुरा लिए। पर तुमने ऐसा... अब ये मत पूछना कि वो आदमी कौन था, बस ये समझ लो कि ये भी एक राज है जो मैं आप सब में से किसी को नहीं बताना चाहती। याद कीजिए, मैंने आपसे अपने भविष्य की सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें मांगी और बदले में आपने क्या दिया? एक श्रेष्ठ पत्नी बनने की शर्तें रख दी मेरे सामने। और मुझे लगा कि क्या पता कि मैं इन परीक्षा में पास होंगी या नहीं होंगी, तो मैंने सोचा कि सब मेरे हाथ से जाए, इससे अच्छा कुछ तो मेरे हाथ लगे। ये सब करने की क्या जरूरत थी बीनी साहब? मैंने तो थारे को इस घर की मालकिन बना दिया, पूरे घर की चाबियां सौंपने की बात की थी। ये सब थारा ही तो है, तुझे हार चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? कनक झूठ बोल रही है मासी से। ये हार इन्होंने नहीं चुराया और ना ही ये पोटली उन्होंने नीचे फेंकी। मैं कुछ समझी को नहीं पालूंगी। जे काम कनक बीनी साय ने नहीं किया तो किसने किया? पायल। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पायल को ये गहने लेकर छत की तरफ जाते हुए, और कनक की नजर भी पड़ी उन पर। कनक ने टोका भी उन्हें, पर फिर भी पायल नहीं मानी और अब पायल को बचाने के लिए कनक झूठ बोलती है। मालूम है ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला पायल को बचाने के लिए इतना बड़ा आरोप अपने सर पर क्यों लूंगी? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है कनक। झूठ बोलकर पायल को बचाने की तुम्हारी क्या मंशा है, ये तुम ही जानो। हो सकता है तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता हो। मुझे ना तुमसे कोई लेना देना है ना पायल से। मुझे सिर्फ सच का साथ देना है ताकि उमा की नजर में मैं अपने लिए एक बार फिर से विश्वास देख सकूं, जो हमेशा से रहा है। भ्रम हुआ है तुम्हें पालूमी, सच वो नहीं है जो तुम बता रही हो। अरे मैं भला किसी और को बचाने के लिए इतना बड़ा आरोप अपने सर पर क्यों लूंगी? उमा जी, आप तो मेरे पति हैं ना, यहाँ आप मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैंने इससे पहले कई ऐसी गलतियां की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरा विश्वास करो, पायल निर्दोष है।
उमा साहब, मुझे इस घर में बहुत साल हो गए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया। ना ही मेरी पायल से दुश्मनी है, ना ही मेरी कनक से दोस्ती। मेरा विश्वास कीजिए, ये पायल नहीं किया है। मैं फिर कहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है पायल को ये गहने ले जाते हुए छत पर, और इसी रुमाल में बंधे हुए थे। मुझे लगता है पालोमी सच बोल रही है। अगर इसने अपनी आंखों से देखा है तो ये पायल नहीं किया है। मुझे पालोमी पर पूरा भरोसा है। वादा किया था मैंने अपने आप से कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद ये कहेंगे कि मुझे पालोमी पर पूरा विश्वास है। आज मेरा अपने आप से किया वादा पूरा। आज उमा को अपनी पत्नी और मुझ में से कोई एक को चुनना था, और उमा ने मुझे चुना। थे ऐसी ओछी हरकत कर सको, मैं सपने में भी ना सोच सकूं। मैं तो कनक बींदी साय को दिखा दिखा कर सिखाती थी कि देखो ये होवे है सुघड़ बींदनी। किस चीज की कमी थी इस घर में? खन ने जो कुछ मांगा मैंने कभी ना नहीं बोला। ये के खिचड़ी पक रही है। चोरों के जैसे खानदानी गहने घर से बाहर एक अनजान आदमी के हाथ। क्या चल रहा है ये सब? पायल कोई बच्ची नहीं है मासी से। इसने जो किया है उसके पीछे जरूर कोई कारण हो, और यहां प्रश्न यह है कि जो इसने किया है वो एक अपराध है, और हर अपराधी को दंड मिलना अनुशासन का हिस्सा है। वाह, ये किया तो दंड, वो किया तो दंड, अपराध और दंड, यही चलता रहेगा इस घर में। और एक माँ भी अपने बेटे की गलती होने पर यह कोशिश करती है कि उसका बेटा वो गलती ना दोहराए, और उसके लिए वो सबसे पहले उससे ये पूछती है कि बेटा तूने ये गलती क्यों की। पर क्या यहाँ किसी ने पायल से पूछा कि उसने ये गलती क्यों की? नहीं, क्योंकि उसे ये गलती करने पर मजबूर करने वाले भी आप थे उमा जी। बींदी साय, थे अपना धैर्य खो रहे हो। शांत रहो। पहले पायल से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर ये तय कीजिए कि अपराधी कौन है, अपराध करने वाला या अपराध करने वाले को मजबूर करने वाला। तुम बीच में मत बोलो, मैं इस समय पायल से बात कर रहा हूं। और मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ माँ जी। एक कवारी लड़की का गहना करवा के आप अपने घर ले आते हैं और उसे ये उम्मीदें देते हैं कि उसे अपने ससुराल की सारी खुशियां मिलेंगी। और दिया क्या? एक कमरा जिसमें उसकी सारी दुनिया कैद हो गई, एक घुटन भरी जिंदगी। उसे मिला क्या? एक परिवार, खाना पीना गहना कपड़े सब कुछ दिया। क्या यही जरूरतें होती है एक शादीशुदा औरत की? अगर ऐसी बात होती तो एक लड़की ब्याह क्यों करती? ये सारी खुशियां तो उसे अपने मायके में भी मिल जाती है। तस्वीरों में समय कैद होता है, यादें कैद होती है, इंसान नहीं। ये किया तो धर्म के खिलाफ, वो किया तो धर्म भ्रष्ट। अरे 24 घंटे इंसान इस डर में रहता है कि कब वो कौन सी गलती कर बैठे, उसका पैर सांप की पूंछ पर पड़ जाए, कब उसका धर्म टूट जाए और उसे सजा सुना दी जाए।
मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। आप तो मुझसे एक श्रेष्ठ पत्नी होने की परीक्षा ले रहे हैं। तो जरा सोचिए पायल पर क्या बीत रही होगी, किस डर से गुजर रही होगी वो, कि क्या पता किस दिन वो कौन सी गलती कर बैठे जिस पर आप उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। तो फिर क्या करेगी ये बेचारी? किससे उम्मीद बांधेगी? उस तस्वीर से जिसके साथ 7 फेरे खिलाकर आप उसे इस घर में लाए हैं। एक औरत के लिए उसका पति, उसका परिवार, उसकी संतान कदम कदम पर सहारे की सीढ़ियां चढ़ती है एक औरत। पर पायल के पास तो ना ही पति है और ना कभी मां बनने की उम्मीद। अगर ऐसे में इसे अपने भविष्य को लेकर डर लगा हो और इसके चलते अगर इसने कुछ गहने अपने भविष्य के लिए बचाने की कोशिश कर बैठी हो, तो क्या गलत किया है इसने? धर्म के ठेकेदार बनते हो ना आप। लड़ने में कहीं कभी 4 लोग लड़ पड़े तो न्याय के लिए आपको बुलाते। अरे मैं कहती हूँ कि पहले अपने परिवार की तरफ मुड़कर देखो कि कोई बेचारा आपसे न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। पहले अपने घर में न्याय करो, उसके साथ न्याय करो जिसे हमेशा खुश रखने का वचन लेकर आए हैं आप। तुम्हारे चेहरे पर ना परेशानी आए ना मुस्कान जाए, नहीं तो अपनी धैर्य परीक्षा में असफल हो जाओगे तुम। तुम बीच में मत बोलो, मैं इस समय पायल से बात कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ माँ जी। बीन निसाए थे अपना धैर्य खो रहे हो। एक औरत होने के नाते पत्नी का चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से धर्म अनुसार पत्नी वाले ये 7 श्रेष्ठ चरित्र अपनाओगी, तभी सही अर्थ में तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो। 4 चरित्र निभा के दिखा दो, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। अब पत्नी का अधिकार नहीं तो अर्धांगिनी के भविष्य की सुरक्षा के लिए जो 3 चीजें मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे पास नहीं है। ना गहने, ना पैसे और ना ही वो पुष्कर वाली दुकान, कनक मिष्ठान भंडार। कि अगर तू अपने घर 4 दिन बाद नहीं पहुंची तो ये तेरा भाई आ जाएगा तुझे। आज तो राखी है कनक, आज तो तुझे भाभू की दुकान को जीत के वापस पुष्कर को लौटना था ना। बड़ी शान से यही वादा किया था ना तूने मंच भैया को। सब सही जा रहा था और बीच में आ गई तेरी भाषणबाजी की आदत। क्या जरूरत थी तुझे उमा को ये सब बोलने की, इतना बड़ा मुंह खोल के? पता था कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, इससे अच्छा चुप ही रहती।
फिर क्यों मैंने अपनी जीत को हार में बदला? क्यों? मंत्री? पर ये मंत्री चरित्र तो मैंने अभी तक अपने हाथ में लिया ही नहीं है। फिर ये परीक्षा मैं बिना दिए जीत कैसे गई? और इसे मेरी तरफ किसने रखा होगा? मैंने। क्यों? अभी तक तो मैंने मंत्री चरित्र को जीता ही नहीं है। और ये तो वही होता है ना जिसमें पत्नी अपने पति की सच्ची सलाहकार बने। फिर मैंने तो तुम्हें अभी तक ऐसी कोई सलाह दी ही नहीं है और ना ही तुमने कभी मांगी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हमारे सारे विचार एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। फिर ये सही कहा तुमने, हमारे विचार अक्सर एक दूसरे से अलग होते हैं, पर विचार खिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि सही सीख का सम्मान ना हो। और रही बात सीख की, तो वो पायल के मामले में तुमने मुझे दी। क्या? पायल के मामले में मैंने तुम्हें कौन सी सीख दी है? जब तुम धैर्य की परीक्षा हार रही थी तो मंत्री की परीक्षा जीत भी रही थी। इसीलिए उमा कठे आया मासी साहब, मैं चलता हूं। अरे पर पायल के मामले में तो मैंने अच्छी खासी डांट पिलाई थी उमा को। फिर ये मंत्री वाली कौन सी सलाह मान ली इसने? अब ये नया एंगल जानने के लिए मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। आज फिर से इतनी साज सजावट? लगता है रक्षाबंधन के लिए होगी। काश वेद भैया और वंश भैया भी यहाँ होते। नमस्ते। नमस्ते कनक बेटा। हाथ तो हम लोगों को जोड़ने चाहिए बेटा। पराई होकर भी हमारी पायल के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तो अपनों से भी बढ़कर है। इतना सब तो हम भी को नहीं कर पाए हमारी छोरी के लिए। हाँ बेटा, तेरी वजह से ही हमारी पायल के साथ न्याय हो रहा है। बहुत बहुत आभार। हमेशा खुश रहे। चलिए हम दोनों पायल को लेकर आते हैं। चलिए। पायल को न्याय मिल रहा है। इसका मतलब हाथ से पायल आजाद। वाह, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उस खड़ूस पर मेरी डांट का इतना असर पड़ गया। आज से पायल अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएगी। पंडित? शादी तोड़ने के लिए भी पंडित लगता है क्या? लगता होगा। जहाँ उमा के घर में तो हर बात पर पूजा हवन होता है। धन ने एक बार फिर हम सबका दिल जीत लिया। धन ने अपनी जिम्मेदारियां सौंप कर मैंने गलती को नहीं की। थारे कारण आज उमा ने 2 जिंदगियां बनाई, वो भी आज के शुभ दिवस पर। एक औरत का जीवन परिपूर्ण होता है पिता की छांव में, पति के साथ में और पुत्र की ममता में। धर्म का ये पन्ना चूक गया था मुझसे, जो तुमने मुझे याद दिलाया। और यही वो सलाह है जिसकी वजह से आज तुमने षट पत्नी का मंत्री चरित्र भी पार कर लिया है। ओह, तो इसलिए पायल के माता पिता आज यहाँ आए हैं। आओ पायल।
इतनी साज सजावट, पंडित, ओ माय गॉड, कहीं पायल की दूसरी शादी तो नहीं करवा रहे ये लोग, इसलिए पायल इतनी खुश लग रही है आज। लड़के को बुलाइए यजमान। सुनिए जरा इधर आइए 1 मिनट। तुम्हें पता है जेठ बड़े भाई जैसे होते हैं, और आज राखी के शुभ अवसर पर तुमने पायल को बहुत बड़ी खुशी दी है। थैंक्स कि तुमने मेरी बात का सही मतलब निकाला। यजमान, लड़का आ गया है। शिव, यहाँ आओ। जाओ अपनी माँ की गोद में बैठो। जी दादा साहब। शिव, आज से पायल तुम्हारी माँ हुई और तुम इसके पुत्र। तुम दोनों को पूरी निष्ठा से उम्र भर ये रिश्ता निभाना है। शिव, कृष्ण भगवान जितना सम्मान जन्म देने वाली देव की माँ का करते थे, उससे कई ज्यादा सम्मान पालने वाली यशोदा माँ का करते थे। पायल ने भले ही तुम्हें जन्म न दिया हो, पर धर्मपुत्र होने के नाते तुम्हें आज से पायल को माँ होने का पूरा सम्मान देते हो। एक पुत्र होने के सारे दायित्व निभाने हैं। जी दादा साहब। सम्मान, सुरक्षा और सहारा, एक पुत्र होने के सभी कर्तव्य पूरे करना, समझे? जी दादा साहब। लीनी सैन, अब तो सब सही हो रहा है ना? जी सारी खुशी था की वजह से मिली है। अब जाओ सबका मुंह मीठा कराओ। इस नए रिश्ते की नींव का बीज धन ने ही बोया है। समधन सा, ये कनक बिंदनी अचानक से चली क्यों गई? इतनी बड़ी खुशी मिली है ना अचानक, तो शायद अपने साथ बांटने गई है। पंडित जी आप विधि शुरू कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्महे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंश कहाँ रह गया? कहाँ है तू वंश? फोन उठा। हेलो, अरे वंश कहाँ है तू? कब से फोन लगा रहा हूँ तुझे। भाई आज राखी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? तुम पूरा दिन बहना बहना गाता फिरता है, अब उसका असल में दिन आया तो गायब हो गया। आपको पता है ना भाई कि मुझे बहना के बिना राखी बांधना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है वंश, लेकिन कनक ससुराल में है, उसका तो पता नहीं है हमारे पास। और वैसे भी जब वो हॉस्टल में थी तो फोन पे बात करके बांधते थे ना हम। जानता हूँ भ्राताश्री, लेकिन मुझे इस बार ऐसे राखी बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरी मर्जी, तुझे समझाना बिल्कुल बेकार है। तू बहुत जिद्दी हो गया है। तू नहीं आ रहा ना? चल मैं बांध रहा हूँ, बाय। बहना, आज तुझे ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ जो तूने कभी नहीं सोचा होगा।
यजमान, लड़का आ गया है। जाओ अपनी माँ की गोद में बैठो। आज से पायल तुम्हारी माँ हुई और तुम इसके पुत्र। एक औरत का जीवन परिपूर्ण होता है पिता की छांव में, पति के साथ में और पुत्र की ममता में। धर्म का ये पन्ना चूक गया था जो तुमने मुझे याद दिलाया। इस नए रिश्ते की नींव का बीज धन ने ही बोया है। आईना शयन कक्ष के वस्तु का एक जरूरी हिस्सा होता है। इसे वापस लगवाना होगा, वो मैं बाद में करवा दूंगा। पर तुम गोद की रस्म से इस तरह चली क्यों आई? पायल के माता पिता थोड़े परेशान हो गए थे कि तुम्हें हुआ क्या है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज पायल के साथ न्याय हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं मानता हूं कि आज तक इस बारे में मैंने सोचा नहीं, पर कल तुम्हारे कहने के बाद मुझे महसूस हुआ और बहुत सोच समझ कर मैंने ये कदम उठाया। मुझे तुम्हीं से तो प्रेरणा मिली। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे इस किए में मुझे मत घसीटो, मुझे इन सब से दूर रखो। कल जो मैंने कहा और आज जो तुमने किया है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अरे ये तो पायल की उस फोटो के साथ शादी कराने से भी ज्यादा गलत किया है तुमने उसके साथ आज। अरे पायल, जिसे खुद सहारे की, सुरक्षा की जरूरत है, उसके कमजोर कंधों पर एक और जिम्मेदारी ला दी तुमने। वाह, बहुत सही किया तुमने। क्यों सबके ऊपर जबरदस्ती रिश्ते थोपते हो तुम? किसने हक दिया है तुम्हें ऐसे अपने फैसले दूसरों पर थोपने का, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का? क्यों किया तुमने ऐसा पायल के साथ? क्यों उमा शंकर? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैंने तुम्हारी बात सुनी, सही लगी, लेकिन उस बात को मैं कैसे समझता हूँ और समझने के बाद उस पर किस तरह से अमल करता हूँ, इस पर तुम्हारा कोई वश नहीं। इस पर ना तुम्हारा अधिकार है और ना कभी होगा, क्योंकि मैं किसी इंसान की सोच का नहीं बल्कि धर्म का पालन करता हूँ और मेरी सोच पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का अधिकार है। बस बंद करो अपना ही धर्म ज्ञान।
बहुत हुआ। नहीं सर, मुझे ये सब इस नासमझी के लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा और ना ही तुम्हारे इस गुस्से के लिए तुम्हें दंड दूंगा। किसी के अच्छे या बुरे तैराक होने का फैसला इस बात से किया जाता है कि वो कितना समय पानी में बिताता है, और तुम तो अभी तक धर्म के कुंड में उतरी भी नहीं। पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि पहली बार हम दोनों एक साथ इस मुद्दे पर आए और उस पर भी मतभेद हो गया। परंतु शुरुआत बुरी नहीं, ऐसी ही एक एक कड़ी जोड़ के जन्मों के रिश्ते बनते हैं। दादू सा, दादू सा, अस्पताल में एक औरत आई है, मरीज है। मैंने उन्हें समझाया भी कि आप औरतों का इलाज नहीं करते। जिद पकड़ के बैठी है कि आपसे ही दवा लेके जाएंगी। वो बहुत ही तकलीफ में है। अच्छा, तो फिर तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, चाहे आदमी हो या औरत। तुम चलो मेरे साथ। बात नहीं सुननी बस। अरे बच्ची हूँ कि मैं, जो आइसक्रीम चॉकलेट खिला दोगे तो पट जाऊंगी। हमारे को कुछ नहीं सुनना। तुम्हें अपने हाथों से हमारे मांग में सिंदूर भरना होगा। भाभो तो बाबा साहब के नाम का सिंदूर लगाती है, वरना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे ऐसे मत जिद कर रानी। मीना माँ विक्रम बाबा के नाम का सिंदूर लगाती है, इसका मतलब कि रानी जीजी गोलू भैया के नाम का। मम्मा ने देख लिया ना, मेरी जान ले लेगी वो। मम्मा मम्मा मम्मा, जिंदगी भर मम्मा मम्मा के नाम से डरते फिरोगे क्या? जिस छिपन छिपाई का खेल मैं किसके वास्ते खेल रही हूँ? तुम्हारे वास्ते ही खेल रही हूँ ना। 2 मिनट ना लगेंगे हमारे को, 2 मिनट भांडा फोड़ने में। और ऐसा क्या मांग लिया मैंने? सिर्फ अपने मांग में सिंदूर भरने को तो कह रही हूँ। मैडम जी को सपना आवेगा कि हाँ रानी की मांग में जो सिंदूर है वो गोलू ने भरा है। डरते फिरो तुम गोलू जी। नहीं, मैं मांग में सिंदूर भरता हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं हमारा घर है, क्यों आया फिर? चल। सॉरी गोलू भैया और रानी जीजी, आज से मैं आपके गद्दे में नहीं कूदूंगा। ए लड़के, तो फिर यहाँ आ गया? 1000 बार मना किया है, फिर भी आ गया? कैसी माँ है जो यहाँ फेंक के चली गई है? इस गंदे पैरों से ना हमारा पूरा घर गंदा कर दिया। चल यहाँ से निकल। और तू अंधी है? आइंदा आया तो दांत तोड़ दूंगी, समझा? और तू अंधी हो गई थी क्या? किस मनहूस का साया भी मैं अपने गोलू से दूर रखना चाहती हूँ। अगली बार ये यहाँ दिखा ना तो
सारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। मेरी बेटी को तो खा चुका है, अब पता नहीं और क्या करेगा। ले ले तेरी बॉल। जी क्या कर रहे हो तुम? छोटा सा टाबर है वो, ठीक से बोल भी को नहीं पाता। जिस छोटे से बच्चे को तुम अपना दुश्मन समझते हो, उस छोटे से बच्चे ने तुम्हारी जान बचाने के लिए आज मीना मैडम के सामने आ गया। उसने तो छोटे भाई होने का फर्ज निभा लिया। तुम बड़े भाई कभी भी को नहीं बन पाए। मैं इलाज करवा के ही जाऊंगी। मेरा इलाज सिर्फ यहीं हो सकता है। समझती क्यों नहीं? मैं औरतों का इलाज नहीं करता। आप ऐसा कीजिए, किसी दूसरे चिकित्सक के पास जाकर उससे इलाज करवा लीजिए। घर आए हुए मरीज को मना करना एक वैद्य का धर्म नहीं होता। और आपका ये आदमी औरत का फर्क मेरी तकलीफ से बड़ा नहीं हो सकता। ये सच में बहुत तकलीफ में लग रही हैं। इतनी उम्मीद लेकर आई हैं, तो एक बार देख लो ना। नहीं, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं तोड़ूंगा। कोई बात नहीं, आप औरतों का इलाज नहीं करते तो उन्हें दवा तो दे सकते हैं ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी तकलीफ आपकी पत्नी को बता देती हूँ। आप उस हिसाब से दवा बना देना। ऐसे में आपका धर्म भी नहीं टूटेगा और मेरी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तुम इनकी तकलीफ सुन लो और समझ लो, उसके बाद ही मैंने दवा दे पाऊंगा। ठीक है। तब तक मैं सरस और सुमन से राखी बंधवा लेता हूँ। वो माफ करना, मेरे पति बड़े ही सिद्धांतवादी हैं। आपकी जो भी तकलीफ है आप मुझे बता दीजिए। सिद्धांतवादी तो मैं भी बड़ा हूं बहना। पंच भैया, भैया आप यहाँ क्या कर? हाँ, आदत हो गई है मुझे इन सबकी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब तू तो आई नहीं, इसीलिए मैं आ गया। आज राखी है और राखी के दिन एक भाई अपनी बहन के पास ना आ पाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम बहना, तेरी कसम। गलती हुई हुआ सितम, रो रो के निकला दम, बस माफ जो तू कर दे, हो जाए जिंदा हम। कोई तो कर इशारा, है दूर बड़ा किनारा, एक तेरा है इंतजार, है तेरा ही सहारा, है राखी का फर्ज बाकी, है रहना का कर्ज बाकी, बातें हैं बहुत सी करनी, बस लौट आ तू जल्दी, ये प्यार ना होगा गम बहना, तेरी कसम। कनक, शिव और पायल के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ मैंने। हाँ भैया, पर ऐसा हम दोनों सोचते हैं। उमा के हिसाब से ये न्याय है। ये लोग धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं क्या? हाँ, और ऐसे लोगों के बीच में रहना कितना खतरनाक है। कनक, मुझे तेरी चिंता हो रही है। बस भैया, एक दिन और रुक जाइए। मैं अपनी मंजिल की बहुत करीब हूँ। अब मैं कनक मिष्ठान भंडार के कागज अपने साथ ही लेकर लौटूंगी। आपको पता नहीं है कि मैंने इस दुकान के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, हमारी भाभों की जिंदगी है, उनकी खुशी है।
और उससे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस भैया 24 घंटे और फिर मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। मैं जानती थी ये कनक इतनी भोली है नहीं जितनी ये दिखती है। कितना बड़ा खेल रचा है इसने उमा और उसके परिवार को छलने का। लेकिन इसके ढोंग का पर्दाफाश अब उमा के सामने जल्दी होगा। उसे भी तो पता चले कि कितनी संस्कारी है उसकी पत्नी। अब होगा कनक के खेल का अंत। कनक, राखी के इस धागे को हमेशा एक भाई के अपनी बहन को दिए हुए वचन से ही जोड़ा जाता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन यहां बात कितनी अलग और कितनी घमंड करने जैसी है कि मेरी छोटी सी बहन अपने परिवार की खुशियों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, वो भी अकेले। कौन कौन कहता है कि हम भाई रक्षा कर सकते हैं? कोई मिले मेरी बहन से और देखे कि अपने परिवार के लिए क्या कर गुजरने निकली है तुम। कौन कहता है कि भाई रक्षक हो सकते हैं? कनक, इस राखी की असलियत दर्द तू है। माँ, मैंने पायल के लिए न्याय मांगा था। एक मासूम निर्दोष लड़की के लिए आजादी मांगी थी, पर आपकी बेटी ने उसका कुछ और ही मतलब निकाल के पायल के कंधों पर शिव की जिम्मेदारी डाल दी। और पता है क्या कहा? कि उसे ऐसा करने की प्रेरणा मैंने दी है। अब इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज पायल की इस हालत की वजह मैं बन गई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने धर्म के पीछे अंधे हुए पड़े हैं। वो अंधे तो थे हो रहे हो बीनी साहब, जो देख कर भी देख नहीं पा रहे कि था की भलाई किस में है। जी, आपकी इस बींदनी को दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बुरी बीमारी है। अपनी छोटी सोच और अज्ञानता उमा पर थोपने की कोशिश करे हैं और नतीजे में अपनी कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार ले हुए हैं। मैं कुछ समझी नहीं मासीसा। मैं समझाती हूँ धन्य। सुमन के मामले में झंडा उठाने की क्या जरूरत थी? क्या मिला? दासी चरित्र परीक्षा में असफल रहे। फिर पायल के मामले में जिद और अज्ञानता की वजह से धैर्य चरित्र परीक्षा हार गए। इस तरह कदम कदम पर हारते रहोगे तो षट पत्नी परीक्षा में बहुत जल्द असफल हो जाओगे। पत्नी का अधिकार नहीं तो अर्धांगिनी के भविष्य की सुरक्षा के लिए जो 3 चीजें मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हारे पास नहीं है, और ना ही वो पुष्कर वाली दुकान कनक मिष्ठान भंडार। कब अकल आएगी सामने? दूसरों के जलते महल बचाने की बजाय अपना आंचल बचाना चाहिए। उन मुद्दों में घुसना ही क्यों जो था के काम के को नहीं। पर मासीसा, मुझे जो गलत लगा मैंने वो कहा। अब वो जो झेलेगी वो मेरी वजह से झेलेगी। मैंने तो ऐसा को नहीं लगा कि पायल बींदनी के मन में ऐसी कोई बात आई है। अब थे उसकी आंखों में जबरदस्ती आंसू भरने की कोशिश मत करना। हद हो गई है। थन्ने क्या कसम खाई है कि उमा थन्ने पत्नी के रूप में जो कुछ भी देना चाहता है उसे खोकर रहोगी? और दुकानदार ने जैसे ही कहा कि आजकल बाजार कम आते हो, तो ये नन्हा शैतान कहता है कि पायल माँ के पास समय ही नहीं था।
मैं अकेला बाजार कैसे आता। और नहीं तो क्या, आपके पास समय था। ये उम्र में छोटा है पर इसका दिमाग बहुत तेज है। थोड़े दिन इसके साथ रहो तो इसकी शैतानियां देखकर तुम इसे बेटे की बजाय पिताश्री के नाम से पुकारने लगोगे। मासी सा सच कह रही थी, पायल तो बहुत खुश लग रही है। अच्छा चलो शिव, हमें बहुत सारे काम कर दे। अच्छा तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। ये तो मासा के कमरे के पूजा घर की बात ही है। लगता है मेरी शिकायत करके आई। कोई बात नहीं, उल्टा खुश हूं मैं। तुम उन्हें इतना अपना मानने लगी हो, उनसे अपने दिल की बात कहने चाहती हो। रिश्ते जहां भी जुड़े अच्छे ही होते हैं। इस लौ की गर्मी मेरे दिल को राहत देती है। मम्मा, 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 ये ले राखी, अच्छे से टीका लगा के राखी बांध लेना। मिश्री जीजी के नाम की राखी कभी नहीं भूलती ना आप। थारी मिश्री जीजी ना हमारी शान थी। उसी ने तो मुझे पहली बार माँ बनने का सुख दिया। मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मगर हमारे रोम रोम में है हमारी लाडो। अरे आइए आइए, राठी साड़ी सेंटर में आपका स्वागत है। बताइए क्या दिखा दूं मैं आपको? एक गोद भाई की रस्म में जाना है मुझे, उसी के लिए साड़ी चाहिए थी। बहुत नाम सुना है आपकी दुकान का। बस आप ना मैंने अपना बजट बता दो। हमारे पास 100 रुपए से लेकर लाख रुपए तक की सारी साड़ियां हैं, आप बस बता दो। जी रेट की आप टेंशन मत लीजिए, साड़ी अच्छी होनी चाहिए। आइए आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए साड़ियां दिखाती हूँ टॉप की। दरअसल मेरे लिए नहीं, एक रिश्तेदार के यहाँ गोद भाई की रस्म है, उसके लिए साड़ी चाहिए थी। अरे तो क्या हुआ, आज रिश्तेदार के और कल आपके यहाँ। भाई ये खुशी तो आती जाती रहती है। हर कोई ऐसी किस्मत लेकर थोड़ी ना आता है बहन जी। यहाँ से लेकर लंदन तक सारे नामी डॉक्टर के यहाँ इलाज कराकर देख लिया, पर लगता है ये खुशी हमारी किस्मत में नहीं है। हाय राम, लंदन तक गई हैं आप? जी मैं लंदन में ही रहती हूँ। हाँ? क्या बात है, लंदन से आई है आप? फिर तो आपको पीछे देखने की जरूरत ही कोई नहीं। ये देखिए, कारीगर ने पूरा 1 महीना लगाया है इस पे काम करने के लिए, और देखो कैसे चांदी की बरक जैसी चीजें लगी हुई है इसमें। हाँ मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। हाँ ये देखिए। किस्मत किस्मत की बात है, किसी के घर टाबर आने से जीवन संवर जाए और किसी की पूरी तरह बिगड़ जावे। हाँ हाँ आप चिंता को नहीं कीजिए,
टाइम पे पहुंच जाएगा लड़का। हाँ हाँ, मैंने पता है आपकी फ्लाइट है। जी ठीक है। मम्मा वो लंदन वाली आंटी की साड़ी तैयार है, पीको वगैरह मैंने करा लिया। मम्मा मैं सोच रहा था कि मैं खुद साड़ी देने जाता हूँ, क्योंकि साड़ी भी इतनी महंगी है और कस्टमर भी अच्छी है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा। एक काम करो, इस पवन को भी अपने साथ ले जाओ। क्या? पवन को? मम्मा इसका तो चेहरा भी आपको पसंद नहीं, उसने घर में कदम रखा तो आप हंगामा खड़ा कर देती है, और आप ही कह रही हो कि पवन को लेके जा। मैं ये रोज रोज की चिक-चिक से परेशान हो चुकी हूँ। मैंने फैसला किया है कि वो लंदन वाली मैडम को, इस छोरे को हमेशा हमेशा के लिए हवाले कर दूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और अच्छा है ना, उस छोरे को विदेश में रहने वाले अमीर माँ बाप भी मिल जाए। मम्मा मम्मा आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मतलब आप तो जानती हो यहाँ कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। बवाल तो कुछ साल पहले हुआ था, आज उस बवाल को अंत करने का वक्त आया है। और वैसे भी कानून के हिसाब से इन कागजों पे लिखा है कि उस छोरे के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका फैसला मैं करूंगी, मैं, और कोई ना ले सके है। और तुझे यकीन ना आ रहा तो ये देख, ये तो कागज देख ले। मम्मा ये मैं जानता हूँ कि कानूनन आप ही उसके अभिभावक हो, पर ऐसे किसी को बिना बताए एक पराई औरत के साथ, वो भी पराये देश में, उसे भेजना। अगर चौखट पे पड़ा हुआ ना कांटा इतना चुभने लग जाए कि नासूर बन जाए तो उठे, उसे उठा के फेंक देना चाहिए। तुझे नहीं पता, इसका चेहरा जब मैं देखती हूँ ना तो वो चीजें याद आती है जो मैं भुलाना चाहती हूँ। इसने हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी, हमारा मंगलसूत्र मुझसे छीन लिया, हमारे बेटी को खा गया, और मैं उसके साथ कुछ बुरा ना कर रही हूँ। उन लोगों को एक बेटे की जरूरत है, और इसे अमीर माँ बाप मिल जाएंगे, विदेश में रहना मिल जाएगा, और क्या चाहिए मुझे? इस बात पे कोई बहस नहीं चाहिए। ये पकड़ कागज मैडम जी को दे देना, बस मैं जा रही हूँ। मामा अरे तू इतनी तरफदारी क्यों कर रहा है? क्या हो गया तुझे गोलू? अरे आज का दिन तो याद कर, आज के दिन तो मत कर, आज रक्षाबंधन है। अपनी हाथ की कलाई पे राखी देख रहे, मिश्री जीजी को खा गया ये लड़का, और मैं क्या बोलूं? और आज इस लड़के को अगर तू फेंक कर आएगा ना, सबसे बड़ा तोहफा देगा तो अपनी जीजी को। अब मैं कनक मिष्ठान भंडार के कागज अपने साथ ही लेकर लौटूंगी। बस भैया 24 घंटे और फिर मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। आपने जो बताया वो तो वाकई बहुत चौंका देने वाली बात है माँ। अगर ये बात उमासा को पता चल गई तो समझो कनक के लिए सब कुछ खत्म। तो ये तो तारे लिए और भी अच्छा है ना। पर माँ मैं कैसे भूल जाऊं, कनक ने मेरे लिए सबसे लड़ाई की, अपनी धैर्य परीक्षा भी छोड़ दी। कनक की वजह से मुझे शिव की जिम्मेदारी मिली है, और यहाँ तक कि जेवर की चोरी का इल्जाम भी कनक ने खुद अपने सर पर लेने की कोशिश की। माँ वो हर बार मेरा सहारा बनकर आई है, तो मैं कैसे उसे बेसहारा कर दूं? पायल माँ कैसा लग रहा हूँ? अरे शिव ये कुर्ता तो छोटा हो गया है। पर पायल माँ मुझे हरा रंग पसंद है। मुझे पता है तुम्हें हरा रंग पसंद है, हम आज ही जाके तुम्हारे लिए बाजार से ऐसे कुर्ते ले आएंगे, ठीक है? इधर आओ, ये कुर्ते लो, इन्हें पहनकर देखो कहीं ये भी ना छोटे हो गए हो। जी पायल माँ, मैं अभी आता हूँ। शिव के कपड़े छोटे हो गए माँ, आज ही बाजार खरीदने जाना है। शिव के कपड़े नहीं, तारी इज्जत छोटी होगी उस घर में। और ये तो बहुत अच्छी बात है पायल कि बेटे के रूप में तुझे शिव मिला है, और ये उस कनक की वजह से नहीं, उमा की वजह से हुआ है। फिर भी माँ अगर ये बात बाहर आएगी तो कनक खत्म समझो, उसे एक पल में इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। देख पायल, उस घर में सभी लोग ये जान चुके हैं कि वो गहने चुराने की कोशिश तूने की थी, सबके मन से उतर चुकी है तू।
अब तारे पास में बस यही एक मौका है उस घर में अपनी साख फिर से हासिल करने का, समझी? और हाँ बेटा, कभी कभी जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य पाने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेना चाहिए। ये मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। अरे पवन, इधर आ ना, ये राखी बांध दे। सॉरी वेद भैया, मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, वो भी गोलू भैया के साथ। मैं आके बांधूंगा। बाय बाय। ये सही सुना ना मैंने? गोलू पवन को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा है। गोलू पवन को? गोलू, गोलू, गोलू रुक, गोलू। हेलो समीर, एक आकर नंबर नोट कर। अच्छी आइसक्रीम। गोलू भैया, आप मुझे अगर आइसक्रीम नहीं भी खिलाते तो भी मैं मीना माँ को नहीं कहता कि आप रानी जीजी को सिंदूर लगा रहे थे। अच्छा, मुझे एक बता, मेरी मम्मा को तू मीना माँ क्यों कहता? वो तो तुम्हें अपना बच्चा नहीं मानती। पता है। तो ये भी पता होगा कि वो कितनी नफरत करती है तुमसे। तुम्हारा तो चेहरा तक पसंद नहीं उन्हें। तुम चाहे जो भी कर लो, उनकी नफरत कम नहीं होगी। पर वो मुझे विक्रम पापा के साथ रहने तो दे रही है ना। और आज आप मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हो और उन्होंने देख लिया पर उन्होंने टोका नहीं। गोलू भैया, मीना माँ इतनी भी बुरी नहीं है, आपसे बहुत कम। वो मुझे थोड़ा सा तो प्यार करती है ना। गोलू, पवन को कहाँ लेके जा रहा है तू? तू इन रिश्तों की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं जानता। काश कि तू जानता होता। मैं कैसे समझाऊं तुझे? तू अभी के अभी वापस मेरे साथ घर चल रहा है, समझा तू? और पवन, तू मेरे साथ आ। नहीं भैया, पवन नहीं आएगा, कानूनन भी नहीं। क्या मतलब? तू कहाँ लेके जा रहा है पवन को? देखो भैया, मेरी मम्मा इसके लीगल गार्डियन है और इसके भविष्य के बारे में कोई भी फैसला लेने का उनको पूरा अधिकार है। गोलू, ये सारी बातें हम बैठ के घर पे कर सकते हैं। अभी चल मेरे साथ, मैंने कुछ बताना है। देखो, मुझे सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मेरी मम्मा इससे बहुत नफरत करती है और मेरे लिए मेरी मम्मा ही सब कुछ है। आप पीछे हट जा। गोलू, गोलू, गोलू रुक। गोलू भैया, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? गोलू भैया, मुझे घर जाना है। गोलू भैया, गोलू रुक जा, गाड़ी लेके आओ। आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो गोलू भैया? मेरा विश्वास कर पवन, मैं जो भी कर रहा हूँ ना बहुत सही कर रहा हूँ, तेरे लिए भी और हम सब के लिए भी। गोलू भैया, मुझे घर जाना है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जिद करके मुझे गुस्सा मत दिला पवन। मैं जो भी बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुन प्लीज। मैं अब तुझे एक आंटी के पास लेके जा रहा हूँ। वो तुझे सब कुछ दे देगी, खिलौने देगी, नए कपड़े देगी, आइसक्रीम खिलाएगी और तुझे क्या क्या पसंद है सब दे देगी। तो अब शांत रहना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। चुप! समझ में नहीं आता? गाड़ी चला रहा हूं मैं। मासी साहब ने सही ही कहा था कि मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अब मेरे कहने से तो इस घर में कुछ बदलने से रहा। अब जिसके साथ जो हो रहा है वो उसकी किस्मत। षट पत्नी धर्म के 3 चरित्र मैंने निभा लिए हैं, जिसमें मैं सफल हो गई। अब बस एक आखिरी चरित्र बचा है, फिर कनक मिष्ठान भंडार के कागज मेरे हाथ में होंगे। मेरी भाभो की सबसे बड़ी खुशी, उनकी दुकान उनके हाथ में होगी। रंभा? शैनेश रंभा मतलब पत्नी रंभा की तरह मनोरंजक बने।
रंभा का मतलब है उमा को तन मन से अपने पति के रूप में स्वीकार करना। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। ये दुकान भावों की दुनिया है, तभी तो उसे दूर जाने की बात सुनते आईसीयू पहुंच गई वो। मैं भी ये अपनी भाभों की दुकान के लिए ही कर रही हूँ भैया। अब तक पूरी ईमानदारी के साथ मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है, पर अब ये रंभा वाला टेस्ट ये कैसे कर पाऊंगी मैं? औरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती आई हूं मैं आज तक, पर ये मेरी ही आत्मा के साथ अन्याय होगा। उसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं? भोलेनाथ, आज आपने जता दिया कि आपके दिए हुए संकेत कभी गलत हो ही नहीं सकते, और जरूरत है उन्हें समझने की, उनका पालन करने की, फिर रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आपके दिए हुए संकेतों को मानकर मैंने कनक जैसी लड़की को अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया, जिसका मेरा कोई मेल ही नहीं, ना सोच मिलती थी ना ही मन। कनक धर्मशास्त्रों में विश्वास नहीं करती, फिर भी उसने षट पत्नी के सारे चरित्रों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उसने भले ही इन्हें प्रायश्चित का नाम दिया, पर मैं जानता हूं आज ये प्रायश्चित से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। सच तो यह है, कनक ने षट पत्नी के हर स्वरूप में स्वयं को साबित किया है। करे शुदासी, मेरी धर्मपत्नी होने के नाते ये तुम्हारा धर्म है कि मेरी झूठी थाली में भोजन करो। रूपेश लक्ष्मी, तुम अपने मरीजों को दवाइयाँ देने के लिए ये लकड़ी की डिब्बियाँ यूज करते हो, राइट? इसकी जगह तुम कपड़े की थैलियाँ यूज कर सकते हो। इससे तुम्हारे मरीजों को स्पेशल भी फील होगा, और साथ ही साथ ये कपड़े की थैलियाँ इन लकड़ी की डिब्बियों से सस्ती भी हैं। कर्णेश मंत्री, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ ना, आप तो मुझसे एक श्रेष्ठ पत्नी होने की परीक्षा ले रहे हैं। पहले अपने घर में न्याय करो, उसके साथ न्याय करो जिसे हमेशा खुश रखने का वचन लेकर आए हैं आप। मुझे शुमाता, मुझे मासिसा के हाथ की शक्कर रोट बहुत पसंद है। क्या तुम वैसी शक्कर रोट बना सकती हो? उसके बनाए शक्कर रोट का स्वाद मेरे अंदर ऐसे बसा है जैसे उसकी कलाई में बसी चंदन की खुशबू। उसने जिस धैर्य के साथ राधा कृष्ण का चूलन बनाने में मेरा साथ दिया, उससे इतना तो सिद्ध हो जाता है कि उसके मन में भी अभी भी मेरे प्रेम की जोत चल रही है। आज हम दोनों के रिश्ते की कसौटी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। कनक और रंभा चरित्र निभाना है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। षट पत्नी धर्म की परीक्षाएं देते समय मैंने उमा को बहुत ही करीबी से जाना है, देखा है कि उसका ये धर्म
और धर्म से जुड़े सिद्धांत कितने खोखले हैं। हर वो बात जो मुझे सही लगती है वो उसे गलत लगती है। उसके लिए रंभा टेस्ट करने का मतलब है अपने आप को उसके हवाले कर देना, जिसके बाद मैं खुद को कभी वापस नहीं पा सकूंगी। पर अब कोई रास्ता नहीं है। सारी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी। हमारे बीच में से मैं को मिटाकर हम बन जाएंगे। आज पति पत्नी के रूप में तन मन से एक दूसरे के हो जाएंगे। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। कैसे भूल सकती हूँ मैं बेटी हूँ किसकी। को ये महसूस हो जाएगा कि आपके दिए हुए संकेत सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसके लिए भी थे। दिया और बाती की ये जोड़ी एक दूसरे को परिपूर्ण करेगी। आज से जिंदगी हम दोनों के प्रेम से रोशन होगी। आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ, आपकी कृपा से हम दोनों इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाएं। अब और कोई गांठ ना आए हमारे रिश्ते में। उमासा, बोलो पायल। वो मुझे आपको कनक जीजी के बारे में कुछ बताना है। धन्य आज हमारे जीवन की सबसे अच्छी खबर सुनाई है। जो रिश्ता इतने दिनों से अधूरा अधूरा सा लग रहा था, आज समय आ गया है उसे पूरा करने का। मैं बहुत खुश हूँ कि थे रंभा चरित्र निभाने जा रहे हो। मैंने तो लगने लगा था कि जे चांद अपनी चांदनी में मारे उमा को कभी ना नहलाएगी। पर धन्य अकल आ ही गई। सुमन, सरस, पालोमी, अट्ठे आओ जल्दी। क्या हुआ मासी सा? हुआ नहीं, होने जा रहा है। भोलेनाथ का संकेत सच होने जा रहा है। हमारी बींदनी का 16 श्रृंगार करो, मेहंदी लगाओ, गहने पहनाओ, दुल्हन सा सजा दो। पर मासी सा आज ऐसा खास क्या है? आज का दिन बड़ा खास है। आज हमारे उमा की कठोर तपस्या का आखिरी दिन है। आज कनक बींदी सा रामभा चरित्र निभाने वाली है। पालोमी, थे उमा वास्ते बादाम और केसर का दूध तैयार करो। जी मासी साहब। और हाँ, केसर और बादाम को अच्छी तरह से घोटना। धन्य आज दिल खुश कर दिया। जाओ। पवन, पवन, क्या होया? पवन,
पवन! विक्रम, क्या है? राइन, तूने पवन को कहीं देखा? हाँ? अरे इस घर में किसी ने देखा होगा उसको। क्या? अरे छोरा क्या हो? अरे बाबू, तूने पवन को देखा है क्या? ना छोरा, मैंने तो ना देखा है। गली में ही होगा टापरों के साथ खेलता हुआ। हाँ? अरे नहीं बाबू, गली में मैंने सब छान लिया, कहीं नहीं है। और उसके दोस्त बाहर खेल रहे हैं और आज खेलने भी नहीं गया। ये क्या हो सके? क्या हुआ? बाबू साहब ने पवन को कहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं देखा उसे। वो कुछ वक्त पहले इस तरफ आया तो था, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ चला गया। अरे पवन तो बिना बताए कटे को नहीं जावे। हाँ विद बोल। विक्रम चाचू। अच्छा बता, तू सुबह तूने पवन को कहीं देखा? चाचू वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है। मीना चाची जानते हैं कि पवन इस समय कहाँ पे है। उन्होंने ही पवन को गोलू के साथ भेजा है। चाचू, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया। चाचू, आज कुछ बहुत ही सीरियस होने जा रहा है। कुछ सच्चाई ऐसी है जिसकी कीमत आज शायद पवन को चुकानी पड़ेगी। चाचू, पवन को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। प्लीज कुछ कीजिए। पवन को? विक्रम, कब फोन था? कहाँ भेजा है तूने पवन को? कहाँ लेके गया गोलू पवन को? गोलू? अरे वाह, 1 घंटे के लिए आंखों से ओझल क्या हुआ, घर में झाड़ू लगाने लग गए। बड़े कलेजे में आग है कि नाजायज औलाद के लिए। जब तुम्हारी बेटी मरी थी, कहाँ थी ये आग? इतने सालों तक ना मैंने अकेले दर्द सहा है, अब उसी आग में तुम जलोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी छोरी ने ना आत्महत्या न की थी, उसकी हत्या हुई थी और आज होगा उसका न्याय। इस घर से क्या, इस शहर से क्या, इस देश से ही बाहर भेज दिया मैंने। लंदन से कोई आए थे लोग, बच्चा ना था, हमेशा हमेशा के लिए उसको सौंप दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। गंदी पोटली को मैंने बाहर फेंकवा दिया। विक्रम, तूने पवन को अनजाने लोगों के सुपुर्द कर दिया। तुझे अंदाजा भी क्या किया तूने? जिसे तू अपने से दूर फेंक रही है वो तेरा अपना है, इस घर का हिस्सा है वो। विक्रम नहीं, चल बात बिगड़ जाए ना, उससे पहले जाकर पवन ने लेकर आ रहे। कितने बेशर्म हो तुम, ये काले करतूते खुद करते हो और फिर मारी साड़ी से पहुंचने की कोशिश करते हो। खबरदार, उस छोरे का ना कोई भी रिश्ता मारे घर से जोड़ा, समझे तुम? विक्रम, बात नहीं खत्म करने, चल चल तू चल। 1 नंबर के झूठे हो, क्या मुझसे सच छुपा रहे हो? बताओ ना। नहीं, ये रिश्ता मैंने नहीं जोड़ा, रिश्ता उसका है जो तेरे कलेजे का टुकड़ा है। क्या रिश्ता है बताओ फिर? मिश्री जो तेरे कलेजे का टुकड़ा है, पवन उसका बेटा है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। क्या कहा तुमने? दोबारा से बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के लिए दोबारा से बोलो, क्या बोला तुमने? पवन मिश्री का बेटा है। झूठ बोल रहे हो। अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुमने मुझसे बहुत झूठ बोले। हमारी छोरी पे आ रहे हो, अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए हमारी छोरी का नाम ले रहे हो। मैंने विश्वास को नहीं। बाबू, 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 हमारी बात सुनो। आपके छोरे ने ना मुझसे बहुत झूठ बोला है। मैंने इनकी बात पे विश्वास को नहीं, लेकिन मैंने आप पे पूरा भरोसा है। कौन ना कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बात सच को नहीं कि मिस्त्री बोलो बाबू, बोलो बोलो बोलो। घर बट गया, लकीरें खिंच गई। अब से इतना स्नेह करो, कभी आंखों से आंखें ना मिलाई मैंने, पर मन में आपके लिए विश्वास कभी खत्म ना हुआ। मैंने बताओ सच क्या है? बोलो बाबू, आज चुप मत रहो, आज चुप मत रहो।
मुझे बताओ, आज चुप मत रहो। मने बताओ, तुम्हें मारी सबकंद है। मने सच बताओ, क्या सच है? सच बहुत ही कड़वा हो बहन नबील। हमारे विक्रम ने जो भी अपने मुंडे से कहा है वो सच है। ऐसे कैसे हो सके? वो उसका बेटा है, मारी चोरी। वो ऐसा नहीं कर सकती। उसका तो ब्याह भी को नहीं हुआ। मुझे ही ना बताया। क्यों? मुझसे आशीर्वाद भी ना लेने आई। ऐसे क्या गलती हुई? कितने सपने सजाए थे मैंने उसके ब्याह के लिए, फिर के भूलोगे मारे सके। मुझसे छुपाया उसने कि पवन रुस कब। आपके अस्पताल में जो औरत इलाज करवाने आई थी, वो औरत नहीं थी, आदमी था। कनक का भाई वंश। वो आपसे छिपकर कनक से मिलने आया था। वो तो संजोग से माँ वहां से गुजर रही थी और उन्होंने उन दोनों भाई बहन की बातें सुन ली। कनक का दूसरा नाम छल है। उसने आपके साथ छल के सिवाय कुछ नहीं किया। कनक आपसे पत्नी का दर्जा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो दुकान हासिल करना चाहती थी। पुष्कर की कनक मिष्ठान भंडार, ये कनक के परिवार की ही है, जिसे उसकी दादी चलाती है। ये षटपत्नी परीक्षा देकर वो कोई प्रायश्चित नहीं कर रही है। वो ये सब इसीलिए कर रही है ताकि इसके बदले में आपसे दुकान ले सके। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुकान के कागज लेने के लिए ही वापस लौट कर आई थी। यही उसका मकसद था जिसके पीछे उसने ये सारा खेल रचा है।